बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। मुल्क में इस वक्त महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की एक्सेस से ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ दूर होती जा रही है। ऐसे में हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद महीनों में बिजली के बिलों के हवाले से काफ़ी बहस हुई और IMF ने जब पाकिस्तान को एक के बाद एक कड़ी शर्त पाकिस्तान पर लगाई तो हमारे यहाँ बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। हमने प्रोटेस्ट भी देखे। उसके बाद एक खामोशी तो आई, लोगों ने कहा कि अब हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब ये नेपरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, बड़ी हैरान कन रिपोर्ट है, और इसके अंदर जो इंकशाफात किए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में बेसिकली ओवर बिलिंग के ऊपर काफी शिकायत नेपरा को मिली, जिसके ऊपर अब तहकीकात हुई और तहकीकात के बाद ये 14 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अंदर नेपरा जो है वो ये बताता है कि मुल्क में जितने भी डिस्कोज हैं, जो तकसीम कार कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो बिलिंग के एतबार से जो है वो दुरुस्त काम कर रही हो। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उसमें जो कुछ फैक्ट्स नेपरा ने इस रिपोर्ट के अंदर बताया, खासतौर पे ओवर बिलिंग को लेकर, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे जो इसकी मेजर वजह है वो मीटर रीडिंग सही ना होना है। जो बिल के ऊपर तस्वीर मीटर की आती है वो या तो मुताबिकत नहीं रखती जो बिल के ऊपर जितने यूनिट्स लिखे होते हैं, या फिर वो तस्वीर इतनी क्लियर नहीं होती और फिर अपनी मर्जी से अंदाजों के मुताबिक जो है वो यूनिट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं और फिर कंज्यूमर को चार्ज करते हैं। बिल जो भी कंसर्न डिस्को होती है वो कंज्यूमर को चार्ज करती है। दूसरा फिर ये कि एक और जो मेजर फैक्टर इसमें ओवर बिलिंग का बताया गया रिपोर्ट में वो ये था कि 30 दिनों से ज्यादा देर के बाद जो है वो मीटर रीडिंग होती है, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन है ओवर बिलिंग की कि लोगों को, कंज्यूमर को जो 30 दिन का चार्ज करना होता है यूनिट्स के हवाले से, वो 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, तो भी कंज्यूमर को बिल जो है इस एतबार से ज्यादा आता है। और इसमें नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको सब्सिडाइज्ड बिजली मिलनी चाहिए, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं और 30 दिन से ज्यादा अरसे के बाद मीटर रीडिंग होती है, तो उनको भी वो उस कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं और उनको भी ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। और एक वजह जो है इसके अंदर वो है खराब मीटर्स की। और नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 माह के अंदर 4 लाख मीटर्स को सिर्फ इसलिए ओवर बिल किया गया कि उसमें एक्सक्यूज ये था कि आपका मीटर ठीक नहीं है। फिर एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है जिसमें सेक्रेटरी एनर्जी जो है राशिद लंगड़ियाल साहब उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत अगर 900 अरब की सब्सिडी सिर्फ बिजली की मद में सार्फिन को दे रही है, तो उसमें हुकूमत अपनी जेब से 300 अरब डालती है, बाकी 600 अरब वो आपके मेरे यानी बिजली सार्फिन की जेब से लिए जाते हैं। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि IMF पाकिस्तान के साथ जो IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसके तहत अब $70 करोड़ इम्कान इस चीज का है कि वो पाकिस्तान को रिलीज करने जा रहा है। तो ये ट्रेंच मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर होगा, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हम ये जो रोज खबर सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका मुल्क की इकोनॉमी को कैसे फायदा या नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम में इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो नेपरा की रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो इंकशाफात किए हैं, यकीनी तौर पर आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी भी होगी। अब क्या ये जो सिलसिला ये ऐसे ही चलता रहेगा, जो लोग पे कर रहे हैं उनको जो है उनको ओवर बिलिंग करके उनके ऊपर मजीद बर्डन डाल लो, या कोई मैकेनिज्म कभी तैयार होगा इस मुल्क में? देखें, एक बात तो हमें पता है कि हमारा निज़ाम जो है बिजली का, वो बड़ा डिसफंक्शनल है, तबाह हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी है, उसमें बहुत ज़्यादा नाअहली भी है, उसमें टेक्नोलॉजी का फुकदान भी है, उसमें जिस किस्म की हमारी ज़रूरियात हैं बिजली की उसके मुताबिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं बिजली के सेक्टर से। अब बात यह है कि हमने क्योंकि दो तीन बड़े मेजर काम हिस्टोरिकली किए हैं जिससे हमें अब बहुत मुश्किल आ रही है। पहला काम तो हमने ये किया था कि हमारी बिजली जो ज़्यादातर हाइड्रो बिजली बनती थी, डैमों से बिजली बनती थी, वो हमने आज से कोई 30 साल पहले ये डिसीजन लिया कि अब हम डैम नहीं बनाएंगे और हम बिजली जो है तेल से बनाएंगे।
सो ये बड़ी एक खतरनाक डिसीजन थी जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है कि आपका बिजली जो आपकी बिजली एक किस्म की इंपोर्टेड बिजली बन चुकी है। यानी कि आपने जब भी बिजली इस्तेमाल करनी होती है तो आपको डॉलर में तेल मंगाना पड़ता है, डॉलर में ही सारी इक्विपमेंट होती है। और हत्ता कि हमने जो कारखाने भी लगाए हैं वो भी फॉरेन जो इन्वेस्टर था उसको हमने डॉलर्स में गारंटी रिटर्न करके दिए हैं, और इतने ऊंचे रिटर्न्स डॉलर्स में कर दिए हैं कि वो हम इस वक्त बिजली के बिलों में आधे से ज्यादा तो वो फाइनेंशियल कॉस्ट या उनको जो इक्विटी रिटर्न्स हमने देनी है सही। कैपेसिटी चार्जेस में वो आए। सो ये बहुत बड़ी गलती हम कर चुके हैं। उसके बाद जो कहना चाहिए कि जो इमीडिएट वजह है जिसकी तरफ आप अलूड कर रहे हैं अपनी नेप्रा की रिपोर्ट में, वो जी। अब ये है मामला कि जब हमने आईएमएफ के साथ एक समझौता किया, एग्रीमेंट, उसमें सर्कुलर डेट के ऊपर, बिजली का जो सर्कुलर डेट है वो भी समझने की जरूरत है जी। क्योंकि ये बिजली बहुत महंगी है। जब आप खरीदते हैं आईपीपी से तो डॉलर्स में देनी पड़ती है। डॉलर भी बड़ा महंगा हो गया जो कि 2007 में 60 रुपए का था जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो अब वो तकरीबन 285 पे आके रुका हुआ है। तो वो बिजली का बिल भी उसी तरीके से डॉलर के साथ लिंक ऊपर होता जा रहा है। बिल्कुल सो ठीक। वो बहुत महंगा जब बिजली बनती है आईपीपीस की तो वो फिर पूरी तरीके से अवाम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि अवाम की गुंजाइश ही नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है कि इतनी महंगी बिजली खरीदे। उसके साथ फिर ये है कि निज़ाम में जो प्रॉब्लम्स हैं, चोरी की लॉसेस की, ट्रांसमिशन लॉसेस, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो भी बहुत नुकसानदेह है चीज़। सो टोटल कॉस्ट जो है बिजली की वो आप रिकवर नहीं करते, वो एक किस्म का कर्जे में चले जाता है जिसको सर्कुलर डेट हम कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक। आईएमएफ प्रोग्राम में ये हमने आईएमएफ के साथ किए है कि हम ये सर्कुलर डेट कम करेंगे। अब कम जी। करने के जो तरीके हैं जो होना चाहिए वो तो ये है कि बिजली को हम एफिशिएंटली बनाएं, बड़ी सस्ती बनाएं, पानी से बनाएं रादर देन तेल से जो बनती है। तो ये चीज़ें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें अब बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बड़ा वक्त भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि फिर हम निर्ख बढ़ाएं, बिजली जी। के निर्ख जो सार्फिन को मिलते हैं, और उसके हमने बना दिए हैं टारगेट्स कि जी। हर महीने इतने आपने कलेक्शन करनी है। उसके नतीजे में एक फरसूदा निज़ाम जो है वो ओवर बिलिंग करता है, फिक्टिशियस बिलिंग करता है अपने टारगेट पूरे करने के लिए, ताकि हम आईएमएफ को बता सकें कि जी हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन टारगेट पूरा करने में फिर ये इस किस्म के घपले आने शुरू हो जाते हैं कि आप ओवर बिलिंग करते हैं, आप ऊपरली जो ब्रैकेट में लोगों के बिल डालते हैं ताकि उसमें ज़्यादा बिल करने पड़े। सो अवाम के ऊपर वो सारा नजला जो है अब कुताइयों का, सिस्टम की कुताइयों का, वो अवाम पे पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। और अवाम के पास अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि ओवरऑल भी बहुत महंगाई है। सो बिजली भी महंगी है, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, तो बच्चों को पेट कैसे पालें, खाना कैसे दें, स्कूलों के ट्यूशन कैसे दें, अपनी ट्रांसपोर्ट कैसे पूरी करें। तो ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी एक जगह पे हो रही हैं, और इसके लिए आपको ऑब्वियसली जो बोझ है वो अवाम पे ही पड़ना है, कहीं से आना नहीं है। कोई आपके पास इस वक्त ऐसी चीज नहीं है कि जो तेल का खजाना आपको मिल जाए या सोने का खजाना मिल जाए तो आप ये चीजें कर सकें। लेकिन सो डॉक्टर साहब एक। अनफॉर्चुनेटली, जी जी। जी प्लीज। अनफॉर्चुनेटली ये अवाम के ऊपर ही सारा नजला गिर रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा निज़ाम जो है उसको हम दुरुस्त करने की तरफ कदम नहीं उठा रहे। फिलहाल हम अवाम से ज़्यादा रिकवरी करने के चक्कर में हर किस्म के तरीके से रिकवर कर रहे हैं ताकि वो आईएमएफ का टारगेट भी पूरा हो सके।